कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 भगवत प्राप्ति। तो मैं श्लोक दोहराता हूँ, आपको ये पीछे पीछे दोहराना चाहिए तो दोहरा दीजिएगा। श्लोक संख्या 9। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियांसम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। कविं पुराणं अनुशासितारं अनोरणीयां सनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसो परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसो परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसो परस्तात्। कोई आवृत्ति करना चाहते कर लीजिए प्लीज। कविम शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कविम सर्वज्ञ, पुराणम प्राचीनतम पुरातन, अनुशासितारम नियंता, अनु की तुलना में, अनियांसम लघुतर, अनुस्मरेत सदैव सोचता है, यह जो सर्वस्य हर वस्तु का, धातारम पालक, अचिंत अकल्पनीय, रूपम जिसका स्वरूप, आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसः अंधकार से, परस्तत् दिव्य परे। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता,
समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो तात्पर्य पढ़ने के साथ ही इसको क्लास कर लेंगे, वर्णन कर लेंगे। और ये जो श्लोक हैं भगवत प्राप्ति इस अध्याय के नाम ही है। तो भगवान बताते हैं जो भाई मेरे को कैसे करके आप प्राप्त करोगे, जीव के लिए मैं कैसे मेरी प्राप्ति कैसे संभव है। तो उनकी शुरुआत उन्हें श्लोक संख्या 5 से शुरू किए हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम जो प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशय। भगवत प्राप्ति तो कैसे होगी? इस जीवन में, इस भौतिक संसार में जो जीव है, जो शरीर है, जो शरीर से जकड़ा हुआ है, तो भगवान की प्राप्ति तथा भगवान के धामों की प्राप्ति, भगवान की भावनाओं की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो प्राप्ति तो इस शरीर को छोड़ के होगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं जब तुम अंतकाल आएगा जीवों की, तो उस समय मेरी शरण होनी चाहिए। स्मरण में तो मैं ही होना चाहिए। मैं स्मरण में आ जाऊं तो फिर मेरी सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। और कहते हैं जम जम बापी स्मरणम भावम तेज अंति कलेबरम तम तमे व्यतिकंते सदा तद्भाव भावितो। जैसी जैसी भावना होगी ऐसी ऐसी गति होगी। तो हे अर्जुन, इसलिए अंत काल में शरीर छोड़ते समय मैं स्मरण में हूं। तम तमे व्यतिकंते, तम जैसी जैसी इच्छा, जैसी जैसी भावना, ऐसी ऐसी गति। तो इसीलिए मैं उस भावना में रहूं तो फिर मेरे को प्राप्त हो गई। और फिर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वसति संशय। आप युद्ध करो, सब कुछ कर्म करते रहो, किंतु मेरे को स्मरण रखते भाई। तो ऐसा कर पाओ तो निस्संदेह मेरे को आप प्राप्त करोगे। और फिर कहते भगवान मेरे में मन लगाओ, नहीं लगा पाए तो अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ न अनुचिंतयन्। अभ्यास करके भी मेरे में मन लगाओ। कैसे भी करके आपको मन लगानी है। तो अंत समय में मैं आपके स्मरण में रहूं। तो स्वाभाविक मनों में प्रश्न आते हैं, जी भाई भगवान इतनी जोर क्यों दे रहे हैं? और कहते हैं एक श्लोक 4, 5, 6, 7, 8 और उनके बाद भी भगवान ये 9 नंबर श्लोक में कहते हैं आपके ध्यान, आपके मनन मेरे पे होने हैं। तो जो करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो मेरा गुण है वो भी, उसमें भी ध्यान क्या हो सकती है? कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण की धाम, कृष्ण की जान, है ना। तो इनमें से किसी में भी ध्यान लगे, किसी में भी मन लगे तो फिर अंतकाले चमाम, तो फिर तो भगवान कहते मेरे को प्राप्त करोगे, मेरी भावनाओं प्राप्त, मेरी धाम प्राप्त करोगे। और फिर आगे वाले श्लोकों में भगवान कहेंगे एक बार मेरे को प्राप्त कर लोगे तो फिर
आपको और फिर आपकी समस्या पूरे समाधान हो जाएंगे, है ना। आपकी और कुछ वापस जाना नहीं पड़ेंगे। माम उपत्य तुकंते पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर दोबारा जन्म नहीं होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं ना जी, पूजन करो भजन करो मरते जान ले है। आप पूजा करो या भजन ना करो, कुछ भी करो, शरीर छोड़ते समय वो सीखना पड़ेगी कैसे करके छोड़नी है। उस समय मेरे मनों में होना चाहिए। भगवान कहते हैं जैसे जैसे स्मरण होगी ऐसे ऐसे आपकी गति हो जाएंगी। मानो कि मैं आपके स्मरण में नहीं होंगे तो फिर मेरे तक आप नहीं पहुंच पाओगे, है ना। मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं आपकी गति में नहीं हूं, मैं आपके मनन में नहीं हूं, मैं आपके स्मरण में नहीं हूं, तो फिर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। भगवान यहाँ पर ऐसा नहीं लिखे आप शरीर छोड़ते समय मेरे को सोचो ना सोचो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रखे, नहीं कोई संशय रखे नहीं। भगवान कहते हैं मेरे में मन है। और श्रील प्रभुपाद उस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ये एक पूरी सुंदर लाइन है, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ये सत्य नहीं है, ये ठीक, ये सच नहीं है। तो हम सब ये मत सोचे भावावेग में अपलोड नहीं हो जाए, जब ना भी याद होए, पूरे जीवन भर हमने किए भी और उस समय ना याद होए तब भी प्राप्त हो जाएंगे। किंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते नहीं, ये ठीक, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो परीक्षा तो उस दिन है जिस दिन आपकी कोई भी इंद्रिया नहीं चलेगी, है ना। कृष्ण तदीय पद पंकज पंचरांतम अद्दैव में विशते मनस राजहंस प्राण प्रयाय समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। उस दिन तो प्राण प्रयाणम समय कफ वात पित्त, कफ पित्त और कंठ अवरोध हो जाएंगे। सारे इंद्रिया उस दिन निश्चेष्ट रहेंगे, कानों से सुनाई नहीं देंगे, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, जीवा उस दिन चलेगी नहीं। सारे इंद्रिया निश्चेष्ट हो गए, शरीर में तीव्र पीड़ा होगी, मन भाराक्रांत होगी। तो फिर कुत स्मरणम, हे कृष्ण आपको मैं कैसे स्मरण करूं उस दिन। आज मेरे लिए बहुत सावलील है, आज मैं कर सकता हूं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। किंतु उस दिन मैं कैसे करूं, कैसे करूं। मुकुंदमाला स्त्रोत में कवि कुलशेखर जी की, राजा कुलशेखर जी की वो प्रार्थनाएं हम सबों की भी है। जी हे कृष्ण उस दिन तो कफ वात और पित्त ने भर देंगे, कंठ तो अवरोध कर लेंगे और इतनी तीव्र जंत्रणाएं और मेरा इंद्रिया सब निश्चेष्ट हो जाएंगे। तो मैं कैसे करूं आपको स्मरण, कैसे करूं आपको स्मरण। तो आप कृपा कीजिए, जब मैं कर पाऊं उसी समय मारिएगा, उस दिन मत मारिए। जिस दिन मैं कुछ भी ना कर पाऊं तो स्मरणम, भगवान खुद भी कहते हैं मेरी स्मरणम होनी चाहिए, मैं आपके चित्त में होना चाहिए, मन मेरे में होने चाहिए। कैसे भी करके मन मेरे में लगाओगे आप, नहीं लगा पाओगे तो जो जिसमें लगा पाओगे वो गति आपकी होगी। मेरे में नहीं लगा पाओगे तो मेरे को छोड़ के और किसी में भी लगेगा तो मेरे को नहीं प्राप्त होगे, और मैं नहीं प्राप्त होऊंगा तो फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं होंगे, है ना। आप काम बनने वाला नहीं है, फिर
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो फिर जन्म हो जाएंगे और फिर जननी का जठर और फिर वो सिलसिला, वो उस संसार की प्रभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्कर, और फिर तो जो चली रहे वो चलते रहेंगे। माम उपत्तित कंते पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को प्राप्त करनी है तब फिर दोबारा जन्म नहीं होंगे, है ना। तो भगवान कहते कैसे भी करके मन लगाओगे तुम, कैसे भी करके लगाओ, जबरदस्ती करो, कुछ भी करो, किंतु करे कैसे, कैसे करे। तो भगवान आप वर्णन करते हैं जे आपके मन को मेरे में लगाना है। तो मेरे में लगाने का अर्थ है भगवान कृष्ण की में लगाने का अर्थ है। अब यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के अर्थ वर्णन करेंगे। भगवान कहते हैं मेरे गुण, मेरे नामों में लगाओगे, मेरी रूप में लगाओ, मेरी गुण में लगाओ, मेरी धाम में लगाओ या मेरी जन्म में लगाओ। रूप गुण लीला धाम और कृष्ण जन्म, है ना। तो इनमें से किसी में भी है। तो इस श्लोक में भगवान की गुणों की वर्णन है। आइए उस तात्पर्य को पढ़ते श्रील प्रभुपाद के। अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। कविम पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसो परस्तात्। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि की वर्णन हुआ। जे मेरे को चिंतन करोगे, आओ मैं अपने गुणों को वर्णन करता हूँ। तो भगवान स्वयं अपने गुणों को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो सबसे प्रमुख बात यह निराकार या शून्य नहीं है। भगवान निराकार नहीं है, शून्य नहीं है। निराकारों में कैसी चिंतन है? निराकारों को चिंतन बहुत मुश्किल है, कठिन है, और वो तो चिंतन ही निकल आता है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। तो यहाँ पर वर्णित है कृष्ण के चिंतन कैसे किया जाए। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है, एक व्यक्ति है ना। तो इसी से पुरुष है तो दोनों हाथ होंगे, पांव होंगे, मुख होंगे, श्रीमुख होंगे, है ना। एक व्यक्ति की तरह है, एक व्यक्ति होंगे, एक पुरुष है कृष्ण। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वह जिस तरह के है उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान, पहली बात अब आई गुणों की वर्णन आ रही। कैसे है भगवान? भगवान परम सुख है ना। आप अपने अभिष्ट भगवान के जो रूप है, आप भगवान राम को चिंतन कीजिए या कृष्ण की, है ना, जो तो सुंदर रूप है कृष्ण की। और वो कृष्ण कैसे हैं? प्रथम गुण जो है कृष्ण के, वह है कवि, सर्वज्ञ है। कवि, कवि शब्द का अर्थ है जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को ज्ञाता है, अतः वह सब कुछ जानने वाले हैं। कृष्ण सब कुछ जानते हैं। अध्याय 7 में 7.26 में श्लोक है ना, भगवान कहते हैं ना, वेदाहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। भूतकाल को मैं जानता हूँ, वर्तमान को जानता हूँ और भविष्य को जानता हूँ, और समस्त जीवों को मैं जानता हूँ। तो इसका अर्थ ये है, भगवान कृष्ण जीवों की अतीत में क्या किया उन्होंने, वो जानते हैं। समस्त जीवों की है, समस्त प्राणियों के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के हर जीवों की। तो भगवान
भौतिक जगत की जीवों को भी जानते हैं और आध्यात्मिक जगत के जीवों को भी जानते हैं। तो वो मुक्त हो उनको भी जानते हैं और वो बद्ध है उनको भी जानते हैं। उनके अतीत को जानते हैं, उनके वर्तमान को जानते हैं, उनके भविष्य को भी जानते हैं। क्या करेंगे, कहाँ जन्म होगी, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, सब कुछ जानते हैं। जानते में सब कुछ के बंदोबस्त भी करते हैं। तो हर जीवों की सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान कवि है, सर्वज्ञ है, सर्व जानता है। ये कृष्ण है। तो कृष्ण जब सब कुछ जानते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं भी जानते होंगे, है ना। हम जब पुकारेंगे हे कृष्ण, अब तो आपके बिना मेरा कोई नहीं है, सचमुच कोई नहीं है। इस अंत काल में इस मुमूर्षु व्यक्ति जब मैं पड़ा हूँ, जब मेरा इंद्रिया नहीं चलती है, नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेंगे उस समय, है ना। और आपको पुकार भी ना पाऊंगा। तो हे कृष्ण, आप तो जानते ही होंगे, आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं, किंतु आप मेरी भावनाओं को तो जान पाए। मैं ना भी पुकार पाऊं आपको और मन ना भी कर पाऊं, हे कृष्ण, आज से मैं साक्ष्य प्रमाण देता हूं और आज से मैं आपको मनन करने का प्रयास करता हूं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण, आज मैं आपको पुकारता हूँ, आज मैं पुकारता हूँ, आज मेरी पुकार सुन लीजिएगा, है ना। प्राण प्रयाण समय कफवातु पित्ते कंठावरोधन। उस दिन मैं हो सकता ना भी कर पाऊं, किंतु मेरी ये प्रार्थनाएं हैं, मेरी ये आरती है। हे कृष्ण, आज जो मेरा प्रार्थनाएं है, आज जो मेरी पुकार है, ये आप सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए। आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। आप दक्ष हैं, आप कवि हैं। ये बहुत बड़ी भरोसा है मेरे मनों में। आपकी ये गुणावली से आप युक्त हैं, इसीलिए मेरी भरोसा है आप में। आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, आप मायाबद्ध जीवों की तरह भूल नहीं जाएंगे हम सबों को। तो भगवान की एक गुण है, कवि, जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पुराणम, और सबसे प्राचीन है, सबसे पुरातन है। आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनम च, है ना। दिखने में तो युवा 16 साल के हैं, किंतु सबसे पुरातन है। आदि नहीं है, जिसके अनादि है। आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनम च ब्रह्म कहते हैं ना, है तो सबसे पुराना, है ना। ब्रह्मा जी पितामह कहते हैं, भगवान खुद ही कहते हैं ना, हम पिता में माता है, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पितामह हूँ, पितामहों का भी पितामह हूँ, है ना। ये ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के नियंत्रता है, इस ब्रह्मांड को संचालन करने वाले हैं और सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, सर्वश्रेष्ठ है, सत्यलोकवासी हैं। उस ब्रह्मांड को भी पिता है। और सिर्फ इस ब्रह्मांड, इस समय की ब्रह्मा की नहीं है, जितनी भी समय पीछे आप धकेल के ले जाएंगे, है ना, जहां से आपके मन चल पाए और जिसके पार भी भगवान वहां। तो इसलिए भगवान आदि है, अनादि है। उसको उनके आदि नहीं है, अनादि है, जिसका शुरुआती नहीं है। तो इसका अर्थ है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जो भगवान जिस समय से आपको लगे शुरू करना चाहते हो, जहां तक आपकी बुद्धि चले, आपके मन जहां तक जाए, वहां तक लेके जाओ, उससे भी आगे, उससे भी है, उससे भी पीछे है भगवान की स्थिति है। भगवान उस समय भी खड़े हैं। तो इसलिए प्राचीनतम है, पुरातन है। तो इससे भक्त की एक सहारा दे, आप सबसे प्राचीनतम पुरातन। तो मेरी सारे जन्म की कथा तो आप जानते ही हैं श्री कृष्ण, हर जन्म की कथा आप जानते हैं, कहाँ मैं भटका वो भी जानते हैं। तो हे कृष्ण, आप इस बात तो दया कर दीजिए, जैसे मैं सचमुच आपके चरण आश्रित हो पाऊं और हर बार मैं दुख झेला हूं,
दुखों के संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूं। इस बार नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इस बार तो आपने कहा है जम जम वापि स्मरणम तेजंति कलेवरम। शरीर छोड़ते समय तो मेरी कंट्रोल में, मेरी अधीन में मेरा इंद्रिया नहीं रहेंगे, किंतु मैं जब रह रहे उस समय मेरी ये प्रार्थना है, ये पुकार है कृष्ण, आप सुन लीजिए। आप सबसे प्राचीन और पुराण पुरुष हैं, तो मेरी प्रार्थना अवश्य आप स्वीकार करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। प्राचीनतम पुरातन है, और दूसरे गुण है, तीसरा गुणावली है भगवान कृष्ण के अनुशासितार, नियंता है, सबों की नियंता है ना, सब कुछ के नियंता है। उनकी नियंता पे सब कुछ चलते हैं, है ना। सूर्य अपने अपने कक्ष में, चंद्र नक्षत्र सब अपने कक्षाओं में चलते हैं। दिन रात्रि होना, इस सृष्टियों की सब कुछ सृजन होती है, सबकी पालन होना, सब हर चीजों की कारणों के पीछे भगवान कृष्ण ही है। तो सब कुछ नियंत्रित, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रभुत्व, मैं ही सब कुछ के सूत्र हूँ, मैं ही से सब कुछ उत्स है, मैं ही से सब कुछ होता है, और सबके नियंत्रण रखने वाला मैं ही हूँ। तो इसीलिए भगवान नियंता है। और दूसरा है अनु से, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं तात्पर्य में, मैं प्राचीनतम पुरुष हूँ क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है, वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक है। मैं अनु से भी सूक्ष्म हूँ, अनोर अनियांशम, अनु से भी सूक्ष्म हूँ। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के बराबर है। बालस्य शतभाग्रस्य शतधा कल्पितस्य च, कहते हैं जो आत्मा जो है कितनी जगह लेती है, कितनी छोटी है, कितना अणु है और कितनी कम माप है इनकी। तो एक बालों के अग्रभाग को 100 भाग के, उसको फिर 100 भाग के, मतलब 10,000 भाग, है ना। तो ऐसा एक आत्मा की साइज है, माप है। जीवात्मा बालों के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि यह इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। माने आत्मा के भीतर भी रह सकते हैं, रहते हैं। आत्मा के भीतर में भी, आत्मा सबसे छोट है देखा जाए तो इस संसार में तो क्या है, इस संसार में तो कोई ऐसा माइक्रोस्कोप है ही नहीं जिसमें से आत्मा को पकड़, ऐसा कोई यंत्र है नहीं जिसमें से आत्मा को हम देख पाए, है ना। तो उस आत्मा से भी छोटे हैं, आत्मा के हृदय अंदर भी वो प्रवेश कर सकते हैं। तो वो परमात्मा की अनूर अनियान, महतो महियान, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बन सकते हैं। तो भगवान कृष्ण मनुष्य, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वह इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए ये लघुतम से भी लघुतर कहलाता है। अनोर अनियामसम, अनोर अनियान, छोटे से छोटे, है ना, छोटे से छोटे। और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। और परमात्मा है हृदय में, जिसमें आत्मा है, तो आत्मा का भी नियंत्रण परमात्मा ही करते हैं, है ना। तभी आत्मा के अंदर प्रवेश करते हैं और उसको नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वह सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। आप सोचिए क्या अद्भुत है ना। चींटी जो है, चींटी के हृदय माने हार्ट कितना छोटी हो गई, और भगवान परमात्मा के रूप में उसके हार्ट में भी, हृदय में भी विराजमान होते हैं। एक बैक्टीरिया या वायरस को आप ले लीजिए, माइक्रोस्कोप में आपको दिखते हैं किसी साइज, उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान होते हैं। कोई भी जीवन जिसमें है ना, जीवन तभी संभव है
जो परमात्मा विराजमान है। हालांकि अंडर परमाणु च्वांतरस्तम, भगवान तो हर कण कण में है। तो कण कण के शब्द का अर्थ है किसी भी जगह पे और कितने छोटे भी जगह पे वो प्रवेश कर सकते हैं। कैसी इसकी आप बुद्धि लगा के समझने के प्रयास कीजिए तो ये अकल्पनीय माने आपको लगेगा, अचिंत अद्भुत भगवान की गुणावली है। कैसे करके भगवान रहते हैं इतने छोटे से छोटे जीवों के अंदर भी। तो उसके अंदर रहना तो उससे और छोटे बने होंगे, है ना, तब न रह पा रहे होंगे। तो प्रत्येक वस्तु इसमें है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु है कि वह इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए यह लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। तो ये उनके कवि एक गुण, पुरातन दूसरे, अनुशासितम सबों को नियंत्रण तीसरा गुण है, और अनोर अनियांसम छोटे से छोटे, ये 1 2 3 और 4 चौथा गुण है ना, भगवान की चौथा गुणावली है। आइए आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर के रूप में या परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वो सर्वव्यापी है और सबों को पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। इतनी छोटी है तभी भी वो सब सर्वव्याप्त है। उन्हीं के वजह से तो वो जीवन धारण कर पाता, वो जीव है ना, धारण करके रखता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि यह विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। वहां यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। गैलेक्सीज के बाद जितने बड़े बड़े तारे नक्षत्र ये कैसे तरते होंगे, है ना। और जो गैलेक्सीज की बात आती है तो कैसे आकाश गंगा जो है, तो इतने बड़े बड़े लोक और इतने ग्रह और नक्षत्र इस भौतिक संसार के आकाशों में तैरते हुए, तो कैसे तैर पाए, किसकी शक्ति है? ये भगवान के अचिंत शक्तियों की वजह से संभव होती है। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। यहाँ पर सर्वस्व धातारम अचिंत शब्द है ना, अकल्पनीय है। अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस अचिंत है, अद्भुत है। आप भागवत की सेकंड कैंटो से ही शुरुआत होती है ना, जो भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में कैसे विराजमान होते हैं, तो वहां पर वर्णन आती है जो भगवान हर जीवों के अंदर चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म जनार्दन के रूप में विराजमान होते हैं। और उनकी साइज होती है थाम की तरह, थाम्प उंगली के साइज से लेके 8 इंची तक साइज है, 8 इंचेस 8 इंची तक साइज होते हैं ऐसे। तो छोटे से छोटे रूप धारण करके परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। जो योगी जन है, योग साधना द्वारा भगवान को हृदय में दर्शन करते हैं। भगवान के ये रूप है, जनार्दन रूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा की ये अद्भुत सुंदर रूप है। जो जिस रूपों की दर्शन परीक्षित महाराज अपने माँ के गर्भ में जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाए थे उससे रक्षा किए थे, भगवान अपने उतने छोटे से रूप धारण करके और गदा को घुमाते हुए, चक्र घुमाते हुए चारों तरफ परीक्षित महाराज की जीवन को रक्षा किए थे, है ना। तो वो वर्णन आती है भागवत में। भागवत में भी वर्णन आती है भगवान के सुंदर रूपों की, है ना। और इस एक ब्रह्मांड में इतने सब 7 लोक है ना, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, कितने असंख्य प्राणी हैं। अद्भुत सब प्राणियों के रूप है और अद्भुत आकार है सबों की। तो सिर्फ भूलोक में जो जीवन है ऐसा नहीं है, इससे और बाकी सब लोकों में भूवर लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक,
सत्यलोक, पाताल लोकों में, तल अतल वितल, सब जगह में प्राणियों भरा हुए हैं। सबों के अंदर परमात्मा के रूप में कृष्ण सब में विराजमान है। इसलिए तो सबकी अतीत को जानते, वर्तमान को जानते, आने वाले भविष्य में क्या करने वाले, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, किधर क्या गति होगी, सब जानने वाले सर्वज्ञ सभी हैं। और भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं और परिव्याप्त होते हैं। तो ये अकल्पनीय है, अचिंतनीय शक्ति है, अचिंतनीय शक्ति है, अद्भुत है ना। सबों में विराजमान रहते हैं और सबों में विराजमान होते हुए भी अपना धाम में रहते हैं, गोलोक में विराजमान रहते हैं, किंतु सबों के साथ रहते हैं, है ना। सबों को देखते हैं किंतु उनको कोई देख नहीं पाते। ना हम सर्वस्व प्रकाशन जो गुमाया समावृतम, भगवान कहते हैं मैं ढका रहता हूँ, मेरे को कोई नहीं दिख पाएंगे। जब तक मैं नहीं दिखाई देता हूँ तो नहीं दिख पाएंगे, किंतु मैं सबको देखता हूँ। मेरे को कोई देख नहीं पाता किंतु मैं सबों को देखता हूँ। तो अचिंत शब्द है। भगवान के बारे में आप कितने भी आप समझने के प्रयास कीजिए, आप पढ़िए उनके रूप की, गुणों की, तो आपको लगेंगे क्या अद्भुत है, कैसे अद्भुत है, कैसे अद्भुत है। तो आपके मनों को खींच ले जाएंगे। ये सचमुच क्या बात है इसमें, है ना। कैसी वर्णन है उनके गुणों की, उनके रूपों की, उनके लीलाओं की। अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है। ये इस भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है। इस भौतिक जगत की तो हम इस धरती की सारी चीजों को नहीं जान पाए मनुष्य होके, है ना। ज्यादा से ज्यादा हमने क्या स्पुतनिक बना लिए होंगे और ये सब बना के हम एक लोग से दूसरे लोग भी जाएंगे, तो क्या उसमें कितने लोग, 1 2 लोग 4 लोग जा भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना। इस भौतिक संसार में, इस भूलोक में ही कितने क्या वेराइटीज है, कितनी वेराइटीज है और क्या तथ्य है वही नहीं जान पाते। तो फिर भूवर लोक, स्वर्ग लोक की बात, है ना, क्या जान पाए। सामान्य स्वर्ग की बात ही इस भागवत में आते हैं ना, जो उसमें क्या वर्णन है। तो इतने बड़े बड़े जामुन की पेड़ है जिसमें जामुन लगते तो हाथियों के साइज के जामुन लगते हैं। वो जब पक जाती है, वो जामुन जब गिरते हैं तो उसमें से रस निकल के नदियों के धारे की तरह रस चलती है, नदी बहती है जामुन के रसों की। उस जामुन के रसों के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जो वो क्या है पर्वत के नाम भूल के, उसके शिखर में टकरा के जब सूर्य की रोशनी उस जामुन की रसों के ऊपर पड़ती है, जामुन और सोना बनती है। जो नदियों के दोनों किनारे में पड़ा रहता है जामुन और सोना, जो ये 22 कैरेट 24 कैरेट की नहीं है, वो सोना तो सोने तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसलिए देवी देवताओं लोग सोने के मुकुट, सोने के कंगन, सब कुछ सोने के है। ये तो स्वर्गलोक की बात आई, तो जो भागवत में और सुंदर सुंदर वर्णन है। तो फिर बाकी जनलोक की बात, तपलोक, फिर सत्यलोक की बात आई। ये तो भौतिक संसार। फिर आध्यात्मिक जगत की तो क्या बात होगी। तो ये सब अद्भुत, अकल्पनीय और समझने के लिए और भक्त को बाध्य करते हैं। सचमुच क्या वैरायटीज है, क्या विचित्रता है और भगवान में क्या असीम शक्ति है ना। क्या गुणावली है कृष्ण में। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से पारे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थों के तर्क तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर इस श्लोकों में भगवान के 8 गुणों की वर्णन है ना। आप देखिए, कवि एक, पुरातन दूसरा
अनुशासितम सबके नियंत्र तीसरा गुण, अनुर अनियम सब छोटे से छोटे एक गुना हुआ, और फिर धातरम सबके पालक है, अचिंत अकल्पनीय है, और फिर उनके वर्ण क्या है, सूर्य के समान प्रकाश, आदित्य वर्ण, जो अंधकार से परे दिव्य रूप है भगवान कृष्ण के, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान तेजस्वी है भगवान की शरीर, दिव्य शरीर है ना। भगवान के शरीर से जो तेज निकलती है वही तेज सूर्य के द्वारा प्रतिफलित होके इस समस्त इस ब्रह्मांडों की जो 7 लोक है उसको उद्भासित करते हैं। पाताल लोकों में सूर्य की रोशनी नहीं जाती तो उसमें वर्णन आती है ना, नागों की जो रत्न है सिरों पे, उसमें रत्नों से जो आभा निकलती उससे आलोकित होती है। तो तेजस्वी तेजवान भगवान श्री कृष्ण है, तेजस्वी है, तेजवान है। तो ये गुण है भगवान की। तो आने वाले श्लोकों में वर्णन होंगे जो कैसे करके ऐसे भगवान को मन को स्थिर करके और उनको देखने की प्रयास अंत काल में, तो ऐसे करने सक्षम होने से तो व्यक्ति मेरे को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं जो ये है, जो भक्ति है, ये भक्ति के साथ एक तो भक्ति है जो प्रेम पूर्वक सेवा है, सिर्फ प्रीति पूर्वक सेवा कृष्ण की शुद्ध भक्ति है, किंतु ये भक्ति है जिसमें जोग मिश्रित है, तो ये मिश्रा भक्ति कहलाता है। और मिश्रा भक्ति की आने वाले 4-5 श्लोकों में कैसे करके संपादित होती है वो वर्णन होगी इस अध्याय में, और अंत में शुद्ध भक्ति की भी बात आएगी। तो आज की श्लोक और इसके पिछले श्लोक और इनके ये है सार अंश, जे कैसे भी करके हमको कृष्ण की स्मरण करनी पड़ेगी, कृष्ण की नाम होगी, कृष्ण की या कृष्ण के रूप की स्मरण हो, कृष्ण की गुणों की शरण हो, कृष्ण की धाम की शरण हो, कृष्ण की जनों की शरण हो। तो कुछ ना कुछ तो स्मरण होनी पड़ेंगे जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के लिए है। ना कर पाने से हमारी गति कैसी होगी? भागवत की उदाहरण है भरत महाराज की। श्रील प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में लिखते हैं ना, जे भरत महाराज ने सब कुछ किए, सारे साधन पूरा किए, पूरे जीवन भर साधन किए, और जब देख रहे पूरा नहीं कर पा रहे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलह आश्रम की गंडक नदी के में कुटिया बना के उसको पूरा करने के लिए लगे थे। और फिर वो हरिण के बच्चे पे लग गए मन, और शरीर छोड़ते समय भगवान के बजाय सोच लिए हरिण के बच्चे। हिरण के ऊपर मन लग गया तो हिरण की जोनी प्राप्त हो गया। तो ये हम सबों को चेतावनी शिक्षा देने वाले हैं, जो इससे हम सबों को सावधान होनी चाहिए। आप ऐसा तो नहीं जे हम कुछ भी स्मरण कर ले कृष्ण प्राप्ति हो जाए, नहीं होगी। चेतावनी कैसे भी करके हमको कृष्ण में मन लगाने पड़ेंगे, और वो भी उस समय जिस समय प्राण छूट जा रहा है। तो पूरे जीवन भर कितनी उसमें आसक्त होने से उस दुर्दम समय विपर्जय समय में जब कोई इंद्रिय चलेगी नहीं, उस समय हम कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो शरीर कहाँ छोड़ेंगे उनको पता ही नहीं, किस अवस्था में छूटेगा वो भी पता नहीं। तो सचमुच पदम जब विपद है ही, तो उस पूरे जीवन भर तो है ही विपद, और उस समय तो क्या विपद होगी, कौन सहायता करने वाले होंगे, क्या मनन होगी, रात्रि होगी, दिन रहेगा, किस अवस्था में होंगे क्या पता। बहुत बड़ी परीक्षा है। सचमुच उस दिन की स्मरण करना मीन्स हम निरंतर लगे रहें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आप देखिए सारे आप श्लोक की तात्पर्य पढ़िए,
प्रभुपाद जी कहते आपको हरे कृष्ण मंत्र को निरंतर जपना है, यही आपको वहां तक ले जाएंगे। निरंतर इसको स्मरण होनी चाहिए। नहीं होंगे तो उदाहरण के तौर पे भरत महाराज के उन्होंने वर्णन किए, और ये भी वर्णन के लाइनों में जब कृष्ण के अलावा और कुछ होगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, फिर आपके काम नहीं बनने वाले। तो साधु सावधान, है ना, हम सबों को एक दिन गुजरना है उस स्थितियों से। हे कृष्णा, आप सहारा हैं, नहीं तो आपके जन सहारे हैं, गुरुदेव सहारे हैं, कृष्ण जन सहारे हैं। तो समस्त वैष्णव जनों की चरण धूलि ग्रहण करके हे कृष्ण, हम ही उम्मीद आशा करते हैं जो आप याद हो जाए, आपकी कुछ भी चीज याद हो जाए, आपके वो चरण, आपके नाम, आपके गुण, आपके रूप, है ना, या आपके जान। इसी उम्मीद से तो हम जी रहे हैं, इसी उम्मीद से हम जी रहे हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। कुछ ऐड करना तो कर लीजिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़े समय तो होगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ, उसी के रिलेशन में क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जरा प्लीज मुझे समझा दीजिए। अगर मान लीजिए वैसे तो जब हम जग रहे हों तो भगवान का स्मरण भी होता है और हम जब भी करते हैं और वैसे भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जब सोते हैं नींद के समय, जैसे नींद माना जाता है एक छोटी सी मृत्यु हुई है, तो उस समय हमारा कोई भी किसी भी तरह का सपना नहीं आता, कोई भी स्मरण नहीं होता, तो हमारी गति क्या हो सकती है? बहुत सुंदर है, सबके लिए प्रश्न, हम मेरे लिए भी है, आप सब जनों के लिए भी है। जे हम जागते समय तो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत तो आशा ही रखते, जब हम याद कर लेंगे हरे कृष्ण मंत्र जप रहे पूरे जीवन भर तो जीव है में आ ही जाएगा, या किसी भक्त को देख लूंगा तो याद हो ही जाए। किंतु रात्रि के समय सोते समय मार डाले, और मृत्यु तो किसी समय प्रहार करेगा ना, ऐसा तो नहीं आपको बोल के तो नहीं आएंगे ना। निवाला उठाते समय आधा निवाला आपने मुंह में डाले नहीं डाले तब मार गिराएंगे, घरों के अंदर मारेंगे, बाहर मारेंगे, सोते समय मारेंगे, जागते समय मारेंगे, किसी समय मारेंगे। सोते समय मार डाले तो फिर कैसे याद होगा? हे कृष्ण, हम आपको कैसे याद करें, आप बताओ। तो आचार्य लोग वर्णन करते, भक्तजन वर्णन करते, सोते समय आप प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण मैं सोने जा रहा हूँ, इस समय आप मारोगे, मारो, ठीक है भाई, आप शक्तिमान है, कुछ भी कर सकते, किंतु मैं आपको याद कर पाऊं मारते समय, अब आप मेरे स्मरण में हो जाए। इसीलिए सोने से पहले भगवान को याद करके सोना चाहिए, है ना, जे बीच में हो गया। और मारने से मानो कि सोते समय भी आपको मार रहे हैं और मृत्यु आ गया तो आपको जगाता है, वो सो के नहीं मार देता है। थोड़ी समय जीव को प्राप्ति होता है, जीवों के समय थोड़ा सा मिलता है, थोड़ी सी समय उनको मिलते हैं, शरीर छोड़ने से पहले उनका थोड़ा सा समय मिलता है। वो बिल्कुल सोता सोता नहीं मत, सपोज जो सो भी रहे हैं किंतु शरीर छूट रहे हैं मानो की, तो वो जगता है, थोड़ा सा समय इसको प्राप्त है, उस समय आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, कृष्ण को याद तो करनी पड़ेगी, ये तो बात सही है, याद करनी पड़ेंगे, ऐसा नहीं, मनन होनी चाहिए, स्मरण आएंगे कृष्ण में, कुछ ना कुछ याद होने को चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा, और कुछ होंगे, कृष्ण याद नहीं होगे तो और कोई याद होगा। ऐसा नहीं आप बिल्कुल ब्लैंक जाओगे, सुना जाओगे, नहीं, कृष्ण याद नहीं होंगे तो उनकी जगह पे और कोई याद होंगे, है ना। समस्या ये है, आप सोचोगे जो कृष्ण को मैं स्मरण करने की याद करूंगा, कृष्ण नहीं भी याद होगे तो और कुछ नहीं याद करूंगा, नहीं, कृष्ण नहीं याद होए तो और कुछ याद होए, आपको अवश्य हो। तो ये है शरीर मृत्यु के समय, जब आप सो रहे हो तब भी मृत्यु होती भी है, उस मृत्यु होने से पहले थोड़ी सी समय उसको मिलता है, 2-4 सेकंड,
5 सेकेंड 10 सेकेंड मिलते हैं, ऐसे आचार्य जनों के वर्णन है। और मैं महाराज की कथा भी सुन रहे थे, दादागिन महाराज की भी कथा सुन रहे थे, और एक दो महाराज की भी, तो उसमें भी वर्णन है। थोड़े से समय जीव को दिया जाता है, चेतावनी, जी मैं प्रहार कर रहा हूँ। काल आपको प्रहार करता है ना, सपोज भक्त को तो भगवान संभाल के ले जाएंगे, और भक्त जन जो कृष्ण में नहीं है तो फिर काल के रूप में प्रहार करेंगे, तभी भी चेतावनी देते हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र में सैनिक ने एक दूसरे को प्रहार करते समय चेतावनी देते हैं, तो ऐसे मृत्यु भी चेतावनी के रूप में देते हैं प्रहार। तो उस समय आपको याद करनी पड़ेगी, उस समय करनी पड़ेगी, किंतु बहुत भारी परिस्थिति है, बहुत माने खराब परिस्थिति है। ये बात सही है माया, ये बात सही है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते कीजिए, नहीं तो क्लास समाप्त करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज सुबह रासाश्रय प्रभु जी की क्लास सुनने के बाद मेरा तो ये भी भाग चला गया अब, क्योंकि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि मृत्यु आएगी आ जाए, और पर भगवान से ये प्रार्थना तो रहती है कि जहाँ भी ले जाएंगे ले जाना, चाहे किसी भक्त के घर अगर मेरे कर्म अभी ऐसे पूरे नहीं हुए हैं, जन्म आना है, तो मेरे को कीड़ा भी बना के भेज देना। बस बहुत अच्छा लगा, मन एकदम खुश हो गया। और मुझे जो ग्लानि थी कि मेरा तो जीवन अब बेकार ही चला गया, तो नहीं, मेरे को इस बात का आज रियलाइजेशन हुआ उनकी क्लास से कि नहीं, मेरा तो जीवन बहुत सार्थक हुआ। भगवान की कृपा, भगवान की अहत्य की कृपा, आप लोगों की अहत्य की कृपा मेरे को मिल तो रही है, जिसे मैं सोची थी नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही होती तो आज मैं जिस लायक भी नहीं हूँ, मैं आप सब लोग साधु संग में बैठती हूँ, आप लोगों को सुनती हूँ, मतलब मेरे पास दिन कम पड़ जाता है आप लोगों को सुनते सुनते। मैं 4-6 बार सुनती हूँ, और जो चीजें हमें नहीं समझ में आ रही होती, आप लोग एक गाइड की तरह, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स छोटी सी होती है, हम गाइड आते हैं, उसमें 50 सम्स होते हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी सारे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बस पर कहीं मन और आत्मा ये गिड़गिड़ा देती है भगवान से कि प्रभु जब मैं माला कर रही हूँ तब मेरे को मृत्यु दे देना। थोड़ी सी डिमांड हो जाते हैं एक आधिकार, जैसे कि भक्त को लगता है कि कृष्ण अब सिर्फ मेरे हैं, मतलब अब मेरे ही हैं, तो वो ना डिमांड्स आ जाती हैं कि भगवान, या मैं किसी साधु संग में बैठी हूँ तो मृत्यु आ जाए, या मैं भागवतम पढ़ूं तो मृत्यु आ जाए, बस इतना कर देना प्लीज, बस इतना कर देना। अगर सोते में भी आप कह रहे हो, जैसे हाँ काल, जब आपने एक बार कहा कि काल के रूप में आते, इतने सुंदर रूप में नहीं आते हैं, वो 2.5 मिनट 2.5 सेकंड का जो टाइम होता है, तो हमें तो उनका वो रूप भी प्यारा है। हम कहते हैं हम आपका वो रूप भी प्यारा है, अगर हमारे कर्मों के हिसाब से ऐसा मिलना है तो। लेकिन बस उस वक्त अपना ख्याल, अपना एक कुछ भी याद, आप लोग भक्तों की याद आ जाए, महाराज की याद आ जाए, किसी की, तो उनके लेक्चर से तो आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे तपती हुई भूमि पे एकदम भगवान की कृपा रूपी बारिश हो जाती है, तो एकदम ठंडी हो जाती है। तो मेरा तो सारा चला गया। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। आपकी प्रार्थना बहुत अच्छा है। जब मैं भागवत पढ़ते, भागवत सुनते समय, या किसी भगवान को याद करते समय शरीर छूटे, तो ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य, ऐसा हो जाए। यही तो भगवान तो वही चाहते हैं, जब भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, या भगवान के जनों में, है ना, गुरुदेव को याद हो जाए, श्रील प्रभुपाद याद आ जाए, हमारे आचार्यों याद आ जाए, है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यही तो स्थिति है, गुरुदेव की कृपा से हम सब में प्राप्त हो कर पाए भगवान के, है ना, स्मरण कर पाए, मनन कर पाए। इसीलिए मनुष्य जीवन है।
एक कृपा है। तो हम एक दूसरे से आश्रित रह के, एक दूसरे जनों से आश्रित रह के, दूसरे जनों की कृपा की आकांक्षा करते जीवन का धारण करें, अपने साधन को करते रहें। तो अवश्य आशा करते हैं जो भगवान कृष्ण कृपा करेंगे। आशाबद्ध समुत्कंठ है ना, नाम गाने सदा रुचि। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।